परमेश्वर तुहानू बरकत दे। आमीन। खुदावन यीशु मसीह दे विच आए सारे भैन भरावां नू अपना प्यार दिंदा हां। खुदा तुहानू बहुत बरकत दे। इन्नी बरकत दे कि तुहाडे कोल रखण लई थां भी ना होवे। मैं चाहुंदा कि तुसीं खुदावन यीशु मसीह का स्वागत करो कि वह साडे विच है, और धन्यवाद करो कि अज परमेश्वर सानू जरूर बरकत देंगे। हालेलुया, हालेलुया। अज जिन्नी खूबसूरत असीं आराधना सुनी है, अज उस तरीके नाल खुदा दे खूबसूरत कलाम नू सुनना है। जिस तरह आराधना नाल प्रभु का धन्यवाद किया है, अज प्रभु का वचन मन के धन्यवाद करना है। हालेलुया। परमेश्वर का एक एक वचन जो परमेश्वर के मुखों निकलता है, वो साड़ी जिंदगी नू बदल देता है, साड़ी तकदीर बदल देता है, साढ़े हालात बदल देता है। तो उस तो पहला मैं तुहानू कहांगा कि जदों तुसीं खुदा दे भवन विच आए हो, खुदा दे घर विच आए हो, तो जिहड़ी भी चिंता तुहानू सता रही सी, जिहड़ी मुश्किल तुहाडी लाइफ दे विच चल रही है, जिहड़ी बीमारी तुहाडी लाइफ दे विच चल रही है, कुछ समय लिए उन्होंने साइड ते कर दो। जो शैतान तुहाडे ते हमला करदा है, जो तुहाडे घर दे उत्ते मुश्किलां हन, एक समा वो सारियां मुश्किलां साइड ते कर दो और सिर्फ प्रभु वाल अपना कान लगाना है, प्रभु वाल अपना मन लगाना है, और खुदा की आवाज़ नूं सुनदे सुनदे परमेश्वर अपने दूतां दी फौज कर लेगा, तुहाडे सारे मसले निबड़ जाणगे। धन्यवाद प्रभु जदों मैं सुनदा हां। हालेलुया। कि तुसी खुदा दा वचन सुन ली तैयार हो? अपनी अपनी बाइबल कढ़िए, ऊपर उठाइए अपनी अपनी बाइबल, और जिन्होंने को बाइबल नहीं, मैं उन्होंने कहांगा कि खुदा दा वचन बहुत जरूरी है। ये तुहाडे कोल होना चाहिए, डायरी पेन भी होना चाहिए। आज जिन्हों को नहीं है अगली बार लैके आन। अपने हाथ उठाइए, अपनी अखां नूं बंद करिए, मेरे पीछे एक छोटी प्रार्थना करो और कहो, हे पिता, आज साडे ते दया कर, साडे ते रहम कर, सानू तुहाडी लोड़ है, असी तुहाडे तो अलग हो के कदे कुछ नहीं कर सकते। स्वर्गी पिता, आज साडे जीवन विच आ, सानू दस असी कित्थे गलत हाँ, असी बुरा नहीं मनावांगे। आज साडी कमी दस दे, साडी गलती दस दे, चाहे शर्मिंदा भी कर दे, पर अज साडे नाल गल कर, सानू दसो असी की करिए, साडी अगवाई करो। अज साडे लई इहो खुशखबरी होवेगी, तुसी सानू सुधारो, यीशु मसीह दे नाम च। आमीन, आमीन। परमेश्वर दे वचन का स्वागत करिए। आज जो परमेश्वर का वचन सुनने वाले हो, बड़े ध्यान नाल सुनना, क्योंकि हर विश्वासी नूं आज दा वचन सुनना चाहिए है। क्योंकि अगर आज दा वचन असी मिस करता, एक एक शब्द छड़ देता, तो तुसी विश्वासी सारी उम्र नहीं बन सकते। क्योंकि बहुत सारे धरती के उत्ते लोग परमेश्वर नूं कबूल करते हैं, परमेश्वर विच आ जाते हैं, पर परमेश्वर विच चलते नहीं है। अज यही सिखाने वाला है खुदा दा आत्मा कि परमेश्वर विच आना कितनी बरकत की गल है, पर तुहाडा जीवन तद सफल होएगा जो तुसीं परमेश्वर विच चलोगे, तुसीं परमेश्वर विच चलोगे। फॉर एग्जाम्पल, तुहाडा विआह होया है, तो विआह तो हो गया, पर विआह निभाना नहीं आउंदा, तो विआह खराब हो जाएगा। खुदा ने बच्चे दिते ने, बच्चे पालने नहीं आते, तुहाडा घर तबाह हो जाएगा। खुदा ने तुहानू नौकरी कारोबार दिता है, अगर उन्होंने चलाना नहीं आता, तो नौकरी कारोबार सब मिट्टी हो जाएगा। इस तरह जो दुनियावी जीवन दे विच खुदा ने यह राह तैयार किया है बने रहन वास्ते कि तुहाडा विआह बनिया रहे, तुहाडे बाल बच्चे बने रहन, लायक निकलन, तुहाडा कारोबार उच्चियां पदवियां ते जावे, तो इस तरह
परमेश्वर विच बहुत भारी गिनती विच लोग अपना जीवन परमेश्वर नूं देंदे ने, आकाश और ज़मीन दे मालक नूं देंदे ने, पर परमेश्वर विच चलना नहीं आउंदा कि परमेश्वर दे नाल चलना किवें है। ते अज तुहानूं खुदा दे कलाम चों यही सिखाउण वाला हाँ। इसलिए अपने कन खोलने हैं और खुदा दा वचन बड़े ध्यान नाल सुनना है। कि तैयार हो? मुँह खोल के बोलिए गुड। मेरे नाल परमेश्वर दा वचन खोलिए। पहला राजा जो असी 1 महीने तो ऑनलाइन बाइबल स्टडी लै रहे हाँ एलिया दे जीवन ते, एलिया दी जो असी स्टोरी सीख रहे हाँ, एलिया दी सेवकाई दे बारे सीख रहे हाँ, तो अज भी मैं तुहानूं एलिया दे जीवन ते ही सिखावांगा। पहला राजा 21 बाब द फर्स्ट किंग 21 चैप्टर 4 वर्स। पहला राजा 21 बाब उसकी 4 आयत नूं सारे कढ़ लईए। ऑनलाइन तमाम बलीवर बड़े ध्यान नाल परमेश्वर का वचन सुनिए और इस दे नाल नाल वीडियो नूं जिन्ना शेयर किया जा सकता है तो मेरे बच्चों तुसीं वध तो वध करो, तां जो बहुत सारे मसीहां नूं अज दे वचन की लोड़ है। पहला राजा 21 बाब उसकी 4 आयत। कोई भी जन जी उस गल तो गुस्से विच बट्टिया कुटिया होया सी। थोड़ा पहला पढ़ो तो अहाब तो। अहाब अपने घर नूं गया। उस गल तो गुस्से विच बट्टिया कुटिया होया सी जो इस्राएली नाबोत ने उस नूं आखी सी भई मैं तुहानूं अपने प्यो दादियां दी मिरास नहीं दियांगा। वो अपने पलंग उत्ते आ पिया अते मुंह पट छड्डिया और रोटी ना खाधी। अगे भी पढ़ते जाइए। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਾਣੀ ਇਜ਼ਬਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲੀ, ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਤੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਾਬੋਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਅਤੇ ਜਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਾਣੀ ਇਜ਼ਬਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸਰਾਇਲ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਠ ਰੋਟੀ ਖਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਨਾਬੋਤ ਦਾ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਲੈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। आमीन। ये परमेश्वर का वचन मेरे और तुहाडे लई। साडे विच बहुत सारे विश्वासी जन जदों खुदा दे कलाम नूं सुणदे हन तां बहुत घट विश्वासी नबियां दे जीवनां दी स्टडी करते हैं। साडे विच बहुत सारे नबी जो बाणी दे विच पाए जाते हैं, कई विश्वासियों नूं उन्हां दे बारे नहीं पता, उन्हां दे जीवन बारे नहीं पता, उन्हां दी सेवकाई बारे नहीं पता। तो जेकर इसकी लोड़ ना होंदी तो बाइबल च नबियां दा बारे ना लिखा जाता। मेरे अजीजो, अगर तुसी खुदा दे कलाम नूं जिन्ना वध सिखोगे उन्ना वध शक्तिशाली होवोगे। यीशु मसीह तद ही वड्डे वड्डे प्रधानां नाल गल कर पाया क्योंकि वह खुदा दे वचन नूं सिक्ख्या सी। पौलुस वो परमेश्वर के वचन नूं सिक्ख्या सी। बाइबल दे विच जिन्ने भी परमेश्वर के दास लोग होए उन्होंने धर्म ग्रंथ की चंगी तरह स्टडी की ही। अज जदों तुसी परमेश्वर के पवित्र कलाम की सिक्ख्या सही रीति नाल लोगे, नबियां के जीवनां के बारे सीखोगे कि नबियां की सेवकाई किदां दी सी, तां तुसी भी बड़े शक्तिशाली जीवन बतीत करोगे। इसलिए ये स्टोरी तुहाडे विच बहुत सारे भैन भरा नहीं जानते, पर तुसी अगर ध्यान ला के सुनोगे तो तुहानूं खुदा दे वचन तो बहुत बरकत मिलेगी। आमीन। कि तुसी तैयार हो? वेरी गुड। खुदा का कलाम दसदा है अहाब नाम का एक आदमी सी जो इजराइल दे उत्ते राज करदा सी। उसकी पत्नी का नाम इजबल। ये दोनों एंटी क्राइस्ट सन, ये परमेश्वर के विरुद्ध चलते सन। मेरे अजीजो, खुदा का कलाम दसदा है कि अहाब का जिहड़ा महल सी, उस महल दे नाल एक जमीन सी जिथे नाबोत इजरायली जिहड़ा व्यक्ति सी जिहदी जमीन सी अंगूरी बाग सी। अहाब राजे ने विचार किया मेरे महल दे नाले जमीन लगती है तो मैं इनू खरीद लवां। उन्हें सोना चांदी लैके गया नाबोत दे कोल
और कहता कि मैनू ये ज़मीन दे दे या ये बदले कोई होर बाग लै ला। तो नबोथ ने कहा कि ये ज़मीन मैं तेनू नहीं दे सकता, क्योंकि ये ज़मीन मेरे प्यो दादियां दी है, मेरा ये नाल रिश्ता जुड़िया पिया है, तो मैं अपने प्यो दादियां दी ज़मीन नू वेच नहीं सकता। खुदा दा कलाम दसदा है 4 ऐच हुणे प्रभु दे दास ने पढ़िया कि जदों अहाब गुस्से दे मारे घर वापस आया, गुस्से विच वटिया होया है, ना उन्हें रोटी खाधी, मन उदास किया होया है और बड़ा उदासी दे नाल चिंता दे विच पिया है कि मैनू नबोथ ने ना कर दी है, मैं तेनू जमीन नहीं दे सकता। तो इजबल उहदी पत्नी उहदे कोल आके कहंदी तू उदास क्यों है? तो अपनी उदासी की वजह दसदा है कि मैं जमीन लैन गया ही, नबोथ कौर ने मैनू ना कर दी। तो इजबल उन्होंने तसली शांति देंदी और कहती है उहदी पत्नी कि तू चिंता ना कर, तू अजे भी इजराइल उत्ते राज करदा, बड़ा कुछ कर सकदा है, मैं तेनू नबोथ कोलों जमीन लैके देवांगी। ये स्टोरी है। हुण इस वचन तो असीं सिक्ख्या लैनी। सब तो पहला 4 ऐत विच पढ़िया कि तां ना सुन के कि जमीन नहीं मिलेगी, तो अहाब अपने घर नूं गया अते ओह उस गल तो गुस्से विच वटिया कुटिया होया सी जो इजरायली नबोथ ने उन्होंने आखी सी भई मैं तेनू प्यो दादियां दी मिरास नहीं देंगा। वो अपने पलंग उत्ते पिया अते मूँह वट छड्डिया अते रोटी ना खाधी। अज मेरे अजीजों, तुसीं खुदा दे घर विच आए हो, खुदा दे बच्चे हो, तुहानूं खुदा ने रूढ़ी तो कढ़ के पतवंता ते बिठाया है, तुहानूं परमेश्वर ने अपनी खास प्रजा किया है, तुसीं यीशु मसीह दी दुल्हन हो, एक खास पदवी लई चुने गए हो। तो मेरे अजीजों, इत्थे अहाब एक छोटे बच्चे की तरह रवैया कर रहा। जो छोटा बच्चा कोई चीज़ मंगता है तो लेटता है, हाँ जना लेटता है ना कि जड़ी चीज़ मैं मंगी मैनू नहीं मिली, रोंदा है, उदास हुंदा है, गुस्से ना भर जाता है, कई बार समान भी तोड़ता है, बहुत कुछ करता है, रोटी पानी खानी बच्चे छड़ देंदे ने, हाँ जना बुलाना चाहना बंद कर देंगे क्योंकि साड़ी जड़ी डिमांड सी वो पूरी नहीं हुई। जदों बच्चे ये काम करते तो फिर भी किते ना किते नज़रअंदाज किया जाएगा, पर जदों एक सियाणा व्यक्ति ये काम करता, अहाब एक बहुत वड्डी पदवी के उत्ते राज कर रहा एक देश उत्ते, इहो जे देश उत्ते जिहड़ी परमेश्वर की कौम है उहदे ते राज कर रहा है। जदों इन्नी वड्डी पदवी ते बैठा है तो इहदे विचार बड़े वधिया चाहिए ने, सोच बड़ी चंगी चाहिए है। आज मेरे अजीजो विश्वासियो, तुहाडे नाल मैं गल करदा हाँ कि जदों तुहाडी भी मंग कोई पूरी ना होवे कि तुसीं इहो जिहा रवैया तो नहीं करदे। मान लो पति ने पत्नी कोलों कुछ मंगया, पत्नी ने पति कोलों कुछ मंगया तो नहीं मिलिया, तो की करदे ने? गुस्से नाल भरदे, बुलाना बंद कर दिंदे हो, लड़ाई करदे हो, रोटी घर खानी बंद कर दिंदे हो। जे पत्नी ने कोई डिमांड मंगी है, ओदी मंग पूरी नहीं होंदी कि वो अपने पति नूं बुरा भला बोले? तुसीं खुदा दे बच्चे हो, मैं तुहाडे नाल गल कर रहा। अगर मान लो तुसीं किसी कोलों रिश्तेदार कोलों मदद मंगी, तुहाडी मदद नहीं पूरी होंदी तो की करदे? गुस्सा करदे हो, बुलाना चलाना बंद कर देंदे। जदों लोड़ सी उस टाइम इन्हें मदद नहीं की तो तुसीं पाप कर रहे हो। अज मैं खुदा दा दास होने नाते तुहाडे नाल गल करदा हाँ कि जदों तुहाडी मंग पूरी ना होवे तो तुहानूं परमेश्वर वल झुकना चाहिए है और प्रभु अगे दुआ करनी चाहिए है। अगर तुसीं अपनी मंगां दे कारण दिल विच बदी रख लेंदे हो, गुस्से नाराज हुंदे हो, एक दूजे नूं बुलाना चलाना बंद कर दिंदे हो, रोटी खानी बंद कर दिंदे हो, तो तुसीं शैतान नूं जगह दे रहे हो क्योंकि तुसीं पाप कर रहे हो। किन्हां नूं खुदा दे वचन दी समझ आ रही? तुसीं आत्मा द्वारा रचे गए हो। यीशु का लहू तुहाडे लई मुल दिता गया है। यीशु मसीह ने अपना बदन साडे लई दिता है। तुसीं लहू द्वारा खरीदे गए हो। तुसीं खुदा दे बच्चे हो, यीशु मसीह की दुल्हन हो। तो अज तुहाडा रवैया जिहड़ा है बड़ा खास और पवित्र चाहिए। किन्हां नूं गल समझ आ रही? अगर तुसीं अपने माँ बाप कोलों कोई चीज़ रखी है, नहीं मिली, ताकि माँ बाप दे नाल तुसीं इदां दा वरतावा तो नहीं करदे। इहदी पत्नी इहदे कोल आई इजबल, उन्होंने तसली ते शांति देंदी है, पर इहो जी तसली शांति देंदी है, उहदा तरीका गलत सी।
उस जमाने दे विच जिहड़ा मनुख परमेश्वर के विरुद्ध बोलदा ही तां उहनूं फाटक दे बाहर ले जा के पत्थरां नाल मार दिता जांदा ही। तां इजबल ने दो शरारती व्यक्ति चुने। उन्हां दो शरारती व्यक्तियों के द्वारा यह अफवाह फैला दी कि नबोथ ने परमेश्वर के विरुद्ध बोलिया है, माड़ा चंगा बोलिया है। तां सारी इजराइल कौम ने नबोथ नूं फाटक तो बाहर कढ के पत्थरां नाल मार दिता। इजबल नूं जदों पता लगता है कि हुण नबोथ मर गया तो अपने आदमी को जांदी कहंदी कि छेती नाल जाके वो खेत वल लै क्योंकि हुण नबोथ मर गया है। सारे सुन रहे हो? अहाब छेती नाल जांदा है तो उस जगह नूं वल लैंदा। अज बहुत सारे विश्वासी ईमानदार लोग इहो जी किसी नूं तसल्ली देण कि इहदा घर खराब कर देण। जे पति ने कुछ कहा है पत्नी नूं तां जाके समझाउण दी बजाए, उन्हां नूं जोड़न दी बजाए उस घर नूं खराब करदे हन। तां याद रखिए खुदा दा कलाम दसदा कि परमेश्वर दा प्रकोप तुहाडे ते भड़केगा। क्योंकि इजबल भी इहो जी तसल्ली लैके अहाब दे कोल आई कि तेनू जमीन मिल जाएगी, तू चिंता ना कर, तू इजराइल ते राज करदा है, ते गलत तरीके नाल उह जगह उहनूं दवाई। आज मेरे बच्चों मैं तुहानूं दसना चाहना, गलत सलाह देनी भी पाप जे। गलत सलाह देनी पाप जे। जिस तरह शैतान ने हवा दे कोल जाके फरमाया ते हवा ने आदम नूं गलत फरमाया, ते हमेशा जदों भी बाणी पढ़ोगे तो यही दोषी निकलती है कि हवा ने आदम नूं फरमा दिता है। किन्हां नूं गल समझ आ रही? किसी नूं गलत सिक्ख्या देनी, किसी नूं नशे दे विच ला देना, कि इहदे घर च लड़ाई पा देनी, जेकर बच्चे लड़े हन उन्हां नूं होर अग ला देनी। तो याद रखिए खुदा दा कलाम दसदा पिया है कि तुसी गलत सिक्ख्या दे रहे, गलत सलाह दे रहे हो। जेकर एक व्यक्ति गलत काम कर रहा है, अहाब गलत हो चुकिया ही, इजबल जाके उन्होंने गलत तरीके ना तसली शांति दे रही, उहदी सखी मित्र हो रही है, तो याद रखिए अगर तुसी भी किसी के परिवार दे विच इदां दा काम करते हो, रूह बचाउण दी बजाय सगों उहनूं खराब कर रहे हो, तो याद रखिए मत्ती दी अंजील च दस्सिया गया अजिही रूह दे गल विच पूड़ा पा के समुंदर दी तह ते सुटिया जरूर जाएगा। किन्हां नूं गल समझ आ रही? जदों एक चेला दूजे चेले नूं गलत सलाह देंदा है तो यदी भी वड्डी सज़ा मिलेगी। एक विश्वासी दूजे विश्वासी नूं गलत सलाह दे रहा है तो वड्डी सज़ा मिलेगी। अगर तुसी किसी नूं भड़का रहे हो, किसी दी चुगली कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, तुसी गुस्सा भरवा रहे हो, तुसी उस व्यक्ति नूं दे अंदर क्रोध पैदा कर रहे हो, तो याद रखिए परमेश्वर दा क्रोध तुहाडे ते आ चुकिया है। तुसीं जानदे स्टोरी दे विच की होया? जदों अहाब ने जगह वल्ली, उसे कड़ी खुदा दा वचन एलिया दे कोल आया। बोलो हालेलुया, हाथ उठा के बोलिए। खुदा दा वचन एलिया दे कोल आया और एलिया नूं खुदा दा वचन ये आया कि अहाब नूं दस जाके कि जेड़ी जमीन तू वल्ली है परमेश्वर दा प्रकोप तेरे ते आ गया है। इस चैप्टर नूं जदों तुसीं सारा पढ़ोगे, यदि कम से कम 29 आयत तो बाद, तो खुदा दा कलाम दसदा है कि उस जगह ते दस्या गया कि जदों अहाब नूं मिलिया खुदा दा दास, तो उन्हें कहा तू जिस तरह धोखे दे नाल जमीन लई है, तेरी पत्नी ने धोखे नाल जमीन तेनू दवाई है, जिस तरह नबोत दा खून कुत्तियां ने चट्टिया है, तेरा ते तेरे घराने दा खून कुत्ते चट्टणगे। सुन लीजिए परमेश्वर दा कलाम की कह रहा है। तेरा खून भी, तेरे घराने दा खून भी कुत्ते चट्टणगे, क्योंकि खुदा दी आवाज आ चुकी है। अगर तुहाडा प्रभु दे विच आके तुसी पाप कर रहे हो, परमेश्वर विच आके शैतान नाल चल रहे हो, तो याद रखिए तुसी बचोगे नहीं। इत्थे हथ रख के मेरे नाल वचन खोलिए, गिनती की किताब 32 बाब, उसकी 23 आयत नूं पढ़िए बेटा। गिनती 32 बाब
उसकी 23 आयत, नंबर 32 चैप्टर 23 वर्ड जी, 23 आयत। पर जे तुसी ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਭਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਵੇਗਾ। माइक लैके पढ़िए। पर जे तुसी ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਭਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਵੇਗਾ। आमीन। ਆਮੀਨ। ਇਹ कौन कह रहा है? परमेश्वर का वचन। अगर तुसी पाप कर रहे हो परमेश्वर च आके तो तुसी पाप की सज़ा तो बचोगे नहीं, क्योंकि तुहाडा पाप तुहाडे उत्ते आ जाएगा। मेरे वाल देखिए, तुहाडा पाप किहदे ते आएगा? तुहाडे ते। कूच 20 दे विच लिखिया तेरा पाप तेरे घराने ते भी आएगा। कूच 20 की लिखिया तेरा पाप तेरे घराने ते तेरी 5वीं पीढ़ी तक आएगा। प्रभु का कलाम दसदा नबोत इजबल ते उहदे बच्चों के उत्ते सज़ा खुदा ने घोषित कर दी कि जेड़े पाप तू कीता है, जिस तरह नबोत का लहू कुत्ते चट रहे ने, तो जेड़ा पाप तू कीता याद रख तेरा लहू भी तेरे घराने का लहू भी कुत्ते चटणगे, तुसी मारे जाओगे। अगर फाटक तो बाहर मारे गए तो इल्लां तुहानूं आके खाणगियां, जे अंदर मारे गए कुत्ते तुहानूं खाणगे। अज तुसीं खुदा दे बच्चे हो, खुदा दे विच आए हो, तो मेरा फर्ज है मैं तुहानूं परमेश्वर विच चलना सिखावां कि परमेश्वर च किवें चलिया जांदा है। असीं परमेश्वर विच आ चुके हाँ पर परमेश्वर विच चलदे नहीं हाँ। असीं आराधना करते हैं परमेश्वर विच चलते नहीं हैं, प्रार्थना च बैठते हैं परमेश्वर च चलते नहीं हैं, संगति करते हाँ खुदा विच चलते नहीं हाँ। अज जिंदे यहोवा तुहाडे नाल गल कर रहा है, असीं कन खोल के खुदा दे वचन नूं सुनिए कि परमेश्वर दा कलाम दस रहा कि जेड़ा पाप तुसीं कीता है वो तुहाडे ते आ जाएगा। किन्हां नूं गल समझ आ रही? जदों नबोत का खून होया, इहदे ते दोष लाया, किसी नूं नहीं पता कि इजबल दी ये योजना है, इजबल ने इनू मरवा रही है। अहाब नहीं जानता कि इजबल की कर रही है, पर गलत तरीके दे नाल वल छाल दे नाल वो जमीन उन्होंने लैके देंदी है, तो अहाब नूं पता भी लगता है, तो अहाब तां भी वो जमीन वलदा है, पर लोग नहीं जानते। आज जेड़े पाप तुसी कर रहे हो, भावें खुदा दा दास नहीं जानता, भावें तुहाडा परिवार नहीं जानता, पर जेड़े पाप तुसी कर रहे हो तो सुन लो परमेश्वर की कलीसिया, वो पाप तुहाडे ते आ जाएगा, तुसी बचोगे नहीं। आज अगर बचना चाहते हो तो तौबा करो, तुहाडे पाप मिटाए जाणगे, परमेश्वर दे हुजूर सुख देन आणगे। रास्ता यह है, यदि 35 आयत तो 38 खुदा दे कलाम चलते वापस असी पहला राजा इक्की बाब यदि 27 तो 29 आयत तक पढ़िए। कि जब आहाब ने ये गल्लां सुनियां अते अपने लीड़े पाड़ गए अते अपने शरीर उत्ते तप्पड़ पा के व्रत रखिया अते तप्पड़ विच ही लेटन अते हौली हौली चलन लगा, तां यहोवा दा वचन एलिया तिस्बी नूं आया, तू वेखदा है कि आपने मेरे सामने आप नूं अधीन कीता है, इसलिए कि उन्हें आप नूं मेरे सामने अधीन कीता है। मैं उहदे दिनां विच ये बुराई ना लियावांगा, पर उहदे पुत्तर दे दिनां विच उहदे घराने ते ये बुराई लियावांगा। परमेश्वर ने यह फैसला कर लिया ही कि अहाब नूं ते उहदे पूरे घराने नूं मार दिता जाएगा बड़े बुरे तरीके नाल,
तो उन्हों का लहू कुत्ते खाणगे, उन्हों का शरीर इल्लां खाणगियां। पर खुदा का कलाम कहता जो अहाब ने सुनिया उस घड़ी वो थर 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 कम गया, उन्हें माफ़ी मंगी। खुदा का कलाम कहता है उन्हें अपने लीड़े पाड़े, वर्त रखिया और हौली हौली खुदा दे अगे डरदे कमदे चलिया। खुदा को माफ़ी मंगी तो फिर खुदा का वचन एलिया को आउंदा है और कह रहा वे अहाब ने मेरे को माफ़ी मंग ली है, वो मेरे अगे अधीन हो गया है। सारे नूं आवाज़ साफ सुन रही है? बड़े ध्यान नाल सुनना, बेशक मैनूं हिसकी लगी है पर ध्यान नाल सुनना है। पर खुदा का कलाम दसदा कि उस घड़ी अहाब ने जो खुदा के चरणों के माफ़ी मंगी, खुदा के अगे अधीन हो गया, तो उस घड़ी खुदा ने रहम कर दिता। यशाया 1 दे विच लिखा गया अगर तुहाडे गुनाह चिक्कड़ वर्गे भी क्यों ना होण, लाल मजीठ वर्गे भी क्यों ना सख्त क्यों ना होण, अगर तुम अपने अपराधों की माफ़ी मंगते हो खुदा बर्फ की तरह इनू चिट्टा कर देगा। हालेलुया। अहाब नू माफ़ी मिली पर ओदी पत्नी ते ओदे घराने नू माफ़ी नहीं मिली, क्योंकि माफ़ी अहाब मंग रहा है। पर मेरे अजीजों अज तुहाडे नाल मैं खुदा का कलाम गल कर रहा हाँ। खुदा के वचनों के विचों बहुत सारे भैन भरा परमेश्वर विच आके भी पाप कर रहे हैं, बाहर संबंध बना रहे, झूठ बोल रहे, चोरी कर रहे, ठगी कर रहे, नशा कर रहे, अपने मुँह गंदमंद बोलते, गाला कढ़ते, अपने माँ बाप नूं बुरा भला बोलते, अपने भैन भरावां नाल लड़ते, चोरी कर रहे, संतानां नूं धोखा दे रहे। तो याद रखिए परमेश्वर की अख तुहाडे ते लग चुकी है, तुसी बचोगे नहीं। किन्हां नूं गल समझ आ रही? अगर तुम सोच रहे हो कि मेरा गुनाह किसी नूं पता नहीं है तो सुन लीए बड़े ध्यान नाल। खुदा का कलाम कहता जो दाऊद नबी ने, दाऊद राजा ने अपने सिपाही का कतल करवा दिता, किसी नूं पता नहीं, ओदी औरत नूं वल छल दे नाल अपनी गुलाम बना लिया, किसी नूं पता नहीं। तो जो नथान नबी दे उत्ते खुदा का वचन आया तो नथान नबी ने जाके दाऊद नाल गल कीती, ओदे सारे भेद खोल दिते। खुदा की अख जो लगी है तुहाडे ते, याद रखिए तुसीं खुदा की प्रजा हो, तुसीं पाप दे विच नहीं चलना। तुसीं पाप दे विच, मेरे नाल एक वचन कर लीए खुदा के कलाम चो, पहला यूहन्ना दी पत्री है, पहला यूहन्ना 1 बाब, बड़े ध्यान नाल खुदा का वचन सुनना है। यदि 6 तो 9 आयत तक, 9 तो 10 पढ़ लिए, 1 चैप्टर 6 तो 10 आयत तक। पहला यूहन्ना 1 बाब, द फर्स्ट जॉन, फर्स्ट चैप्टर 6 वर्स टू 10 वर्स। सुनिए बड़े ध्यान नाल। जे असी आखिए भाई साडी ओदे नाल संगत है, असी की आखिए साडी किहदे नाल संगत है? परमेश्वर नाल संगत है। सारे मिल के बोलो, असी आख रहे साडी संगत किहदे नाल है? परमेश्वर नाल है। अते चलिए अन्हेरे विच, चलिए किहदे विच? अन्हेरे विच, तां असी झूठ मारदे हां, सत उत्ते नहीं चलदे। असीं प्रभु विच चल रहे हैं, जा रहे असी चढ़ावे दीयां चीज़ां खाण, जा रहे असी होर जगह दे उत्ते, प्रभु विच चल रहे हाँ, तो असी पाप करी जा रहे हैं किसी भी प्रकार का। तो याद रखिए खुदा का कलाम कहता तुसी झूठे, असी कह रहे परमेश्वर विच हाँ पर चलते पाप दे विच हाँ, है परमेश्वर विच चलते शैतान दे मगर हाँ, वधिक सजा मिलेगी, तुहाडा लहू भी कुत्ते खाणगे। आज सुन लीए परमेश्वर का वचन की कहता है। 7वीं आयत लिखिया, पर जे असी चानन विच चलीए जिवें वो चानन विच है
ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਸੰਗਤੀ खुदा दे नाल तुसी कर रहे हो। जोर ना बोलिए हालेलुया। अते ओदे पुत्र यसू दा लहू सानू सारे पापां तो शुद्ध करदा है। जे आखिए भई असी पापी नहीं हाँ तो अपने आप नू धोखा दिंदे हाँ अते सच्चाई साडे विच है नहीं। ते जे असी अपने पापां दा इकरार करिए ਤਾਂ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਹੈ ਭਈ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਧਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇ। ਜੇ ਆਖੀਏ ਭਈ ਅਸਾਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪਾਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਬੜਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਘੱਲਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਸੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ। ਸੰਤ ਮਤੀ 7 ਬਾਬ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ। ਅਗਰ ਅਗਮ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭੇਦ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਇੰਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਏ, ਭੂਤ ਨਿਕਲੇ, ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋਏ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ, ਮੁਰਦੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੋੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਕਤ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ, ਐਲਡਰਸ ਨੂੰ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ, ਅਪੋਸਟਲ ਨੂੰ, ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਹਨਾਨੀਆਂ ਸ਼ਫੀਰਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਯੂਸਫ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਚੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਹਨਾਨੀਆਂ ਸ਼ਫੀਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚੰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਕੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਿਕੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਾ ਉਹ ਵਿਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਕਮ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਸੇ ਕੜੀ ਉਹਦਾ ਆਦਮੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਔਰਤ ਦੋਨੋਂ ਮਰ ਗਏ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਨੋਂ ਮਰ ਗਏ, ਹਨਾਨੀਆਂ ਸ਼ਬੀਰਾ ਦੋਨੋਂ ਮਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੱਚੋ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉद्धार ਨਾ ਗਵਾਓ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਧਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਦੇ ਵਸਤਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੌਣ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਉद्धार ਨਾ ਕਦੀ ਗਵਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉद्धार ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ।
जिस तरह बेटी बोल रही रोटी जिस तरह तोड़ी जाती, इस तरह मेरे यीशु का शरीर तोड़िया गया। मेरे अजीजो, मेरे बच्चों, खुदावनी यीशु के नाम च तुहानूं वंगारदा हां। नबोत सोचदा कोई नहीं जानता मैं जगह वाली है, सॉरी अहाब नहीं सी जानता कि मैं नबोत की जगह वाली है। तो मैनू कौन वेख रहा? पर खुदा वेख रहा कि नबोत का खून पुकार पुकार के कह रहा है। जिस तरह नबोत के खून कुत्तियां ने चटिया, खुदा ने यह ऐलान करता तेरा पाप तेरे ते आएगा, तेरा भी खून कुत्ते चटणगे। तुहानू परमेश्वर दे उत्ते परमेश्वर विच चलना आना चाहिए है। मैं तुहानू डरा नहीं रहा, मैं तुहानू सच दा कलाम दस रहा हाँ। सच दा कलाम दस रहा हाँ कि तुसीं खुदा दी प्रजा हो। जिस तरह नवी मैं पुरानी मशक च नहीं पाई जाती, वो फट जाती है। अगर प्रभु चाह के तुसीं पाप दे नाल रिश्ता रखते पे हो जे तो नवी ब्लैसिंग का कोई हक ना रखो, नवी बरकत का कोई हक ना रखो। अगर माड़ा वेख रहे हो, माड़ा बोल रहे हो, चोरी कर रहे हो, हेरा फेरियां कर रहे हो, ठगियां मार रहे हो, प्रभु का हक भी मार रहे हो, तो याद रखे तुसी सजा पाओगे। अच्छा, एक सच दसना, प्यार की परिभाषा की है? प्यार की परिभाषा है विश्वास योग्य निकलना। पति पत्नी का संबंध तुसीं बड़ी अच्छी तरह समझ लेंदे, क्योंकि तुहाडे विचों बहुते विआहे वरे ने। जदों औरत इन्नी गल कहती मेरा पति जिथे मर्जी चले जावे प्यार मेरे नाल ही करता है, उसनूं कहंदे विश्वास। और जिथे मर्जी काम करती होए उहदा आदमी इन्नी गल कहंदा होवे मेरी पत्नी मेरे नाल ही प्रेम करदी, उसनूं कहंदे विश्वास। यीशु विश्वास जोगे निकलिया, अपनी जान तक दे दी साडे पापियां नूं बचाउण वास्ते। हुण साडी वारी अपना प्यार प्रगट करन दी, ते असीं भी विश्वास जोगे निकलीए। प्रभु की ब्लैसिंग छोटी नहीं है, प्रभु का मसा छोटा नहीं है, प्रभु की शक्ति थोड़ी नहीं है, प्रभु का हाथ छोटा नहीं है जो तेनों बचा नहीं सकता, कट नहीं सकता, आप तो आजाद नहीं कर सकता। तुम आज तक खुदा का वचन मन्निया ही नहीं, इससे दुखी हो। मन के तो वेखो भला परमेश्वर है, चक के तो वेखो भला परमेश्वर है। किन्हां नूं गल समझ आ गई? अगर तुम सोचते होवोगे मैं बहुत अमीर आदमी हाँ, या मैं बहुत प्रार्थना करने वाला हाँ, पर जे तुम प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलते तुम धोखा खाओगे। किन्हां नूं गल समझ आ रही? तुहानूं सद्दिया है प्रभु दे विच चलण लई। खुदा ने अपने दूत घल्ले ने। जदों तुसीं वचन मन्नोगे ना, गॉड ब्लेस यू बच्चे, खुदा बरकत दे। जदों तुसीं खुदा दा वचन मन्नोगे, तुसीं सुत्ते भी होगे, खुदा अपना दूत घल्लेगा, अंदर बाहर आन जाण विच खुदा दूत घल्लेगा। तुहाडे बच्चे लायक निकलणगे, तुहाडे पैसे उत्ते बरकत होएगी, तुहाडे शरीर दे विचों खुदा बीमारियां कढ़ देवेगा। किन्हां नूं गल समझ आ रही? मेरी अज दोपहरे पासे तिंदर नाल गल हो रही सी, दस रहे सन कि बड़े सेवक इन्हां दिनां दे विच सेवकाई छड्ड के चले गए ने लॉकडाउन च। तो मैं एक सच्चाई तुहानूं दसदा, बड़े ध्यान नाल सुनी। जिहड़ा दिल तो प्रभु दे विच चलदा पिया, उहदे वचनां दे अनुसार चलदा, उहदी सेवकाई नूं कोई फर्क नहीं जे पैंदा। अगर तुसी अज एक गुस्सा कर रहे हो कि संतां ने अज मैनूं कहा है कि तू प्रभु दे विच नहीं चलदा पिया, प्रभु दे विच नहीं चलदा पिया, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ पाप कर रहे हो, झूठ बोलते हो, गाला करते, नशे करते हो, लड़ाइयां करते, गंदमंद बोलते हो, किसी का घर बर्बाद कर रहे, किसी धी का घर बर्बाद कर रहे, किसी बेटे का घर बर्बाद कर रहे हो,
ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਅੱਖ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਲਈਏ। ਪਾਪ 'ਚ ਚੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਬੇਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ ਔਰ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਬਖਸ਼ੇਗਾ, ਨਵਾਂ ਮਸਾ ਦੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਈਮਾਨਦਾਰ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਹੱਥ ਰਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਠਾਵਾਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈਏ। स्वर्गीय पिता की आशीष शुरू हो जाएगी ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ, ਕਦੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੋਈਏ, ਪ੍ਰਾर्थना ਕਰੀਏ, ਸੰਗਤੀ ਕਰੀਏ, ਵਰਤ ਰੱਖੀਏ, नाइट प्रार्थनावां करिए, स्वर्ग राज ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ। एक भला काम करो, खुदा ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ दो, अपना दशवंश ईमानदारी नाल कढो जो कमाਉਂਦੇ हो। परमेश्वर कृपा ही कृपा करेगा। थैंक यू टू लॉर्ड आज ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ प्रभु। ਧੰਨਵਾਦ प्रभु, ਜਦੋਂ मैं ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ स्वर्ग तू खोल ਦਿੰਦਾ ਹੈ। हालेलुया। जरा क अपने आप ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, बाइबल का माहौल है, ਤੁਹਾਡੇ जीवन च बाइबल का माहौल है। चाहे गैर भाषा बोलते हो, अगम वाक करते हो, प्रार्थना लोगों लिए करते हो, चाहे तुम संगति करते हो, चाहे लोगों को गवाहियां देंदे, याद रखो बाइबल का माहौल है ਤੁਹਾਡੇ जीवन में। जे नहीं है तो अज प्रभु दे कोल आओ, क्योंकि जिहड़ा चानण च चलेगा ओदी ही संगति खुदा नाल है, नहीं तो तुसी इत्थे भीड़ ही पाई है। किन्हां नूं गल समझ आ रही? हालेलुया। हाथ उठा के बोलिए हालेलुया, हालेलुया। किन्ने जने चाहुंदे कि परमेश्वर की दया रुके ना साडे लई? प्रभु बरकत दे, प्रभु मसा दे, प्रभु शांति दे, प्रभु नवी जिंदगी देवे। ते अज मैं तुहानूं कहंदा हां, परमेश्वर विच आउणा ही नहीं बल्कि परमेश्वर विच चलना भी है, और दिल तो चलना है, दिल की गहराई तो चलना है। एक दूसरे को कहो तुसी प्रभु विच चंगी तरह चल, चंगी दौड़ लगा, जिस तरह पौलुस ने कहा है, मैं खुदा विच चंगी दौड़ दौड़ी है। आमीन, हालेलुया। प्रभु तुहाडी कितनी मदद कर सकदा तुसीं जानदे भी नहीं। तुहाडे कोल रखण लई थां नहीं होएगी। तुहाडे इर्द गिर्द सिर्फ विश्वास जोगे लोग होणगे। प्रभु गैर विश्वासियों नूं, जिहड़े विश्वासघात करदे हन, खुदा उन्हां नूं नंगा कर देवेगा और तुहाडी जिंदगी चों दूर करेगा। यीशु मसीह दे नाम च वंगारदा कि परमेश्वर दा कलाम तुहाडे एक एक दे दिल नूं अज जदों ठंडो रहा है तो अपने पापां दा पश्चाताप जरूर करो। खुदा दे वल घुटने टेकीए, जिहड़े घुटने नहीं टेक सकते अपने पैरों ते खड़े हो जाइए और प्रभु दे कोलों इतराफ़ करिए। खुदा बेदर्दी नहीं है, खुदा माफ़ करने वाला। यीशु दा लहू तुहाडे पापां लई ही बहाया गया है, पर जदों तुसीं पापां दी माफ़ी मंगो एक बार, तो याद रखो दोबारा पाप नहीं करना। यीशु मसीह की जान नूं सलीब ते नहीं चढ़ाउणा। एक बार तोबा बहुत है, एक बार माफ़ी बहुत है। अज दा वचन सुनन तो बाद जब तुसी पाप करो, पाप बोलो तो पाप सोचो, तो याद रखिए तुहाडा भी खून कुत्ते खाणगे। इहदा अर्थ है शैतान टुट पएगा तुहाडे ते, शैतान दे कई दूत तुहाडे ते अटैक करनगे और उस वक्त प्रभु दा मसा तुहानूं बचा नहीं सकदा, क्योंकि तुसीं खुदा दे वचनां दी पालना नहीं कीती। आज प्रभु दे कोल इतराफ़ करिए। हर नौजवान, हर बच्चा प्रभु दे कोलों माफ़ी मंगे। प्रभु विच सही रीति ना चलो, प्रभु दे विच एक शानदार जिंदगी बतीत करो।
ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਦੇ 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 ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਬੋਥ ਵਾਂਗੂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ, ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ परमेश्वर की लोड़ है तो परमेश्वर बुलाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ सुख ਤੇ शांति देवे। अपना मुँह खोलो और अपने घराने ਨੂੰ प्रभु के हवाले करो, अपने आप ਨੂੰ प्रभु के हवाले करो। आप नेक चाल चलो, अपना जीवन ठीक करो, तो परमेश्वर तद ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ है परमेश्वर के अगे इतराफ करन दा। ऑनलाइन बिलीवर्स मेरी गल नूं बड़े ध्यान नाल सुनिए जो मैं तुहानूं कह रहा। अपने पापां दा पश्चाताप करो मेरे बच्चों। परमेश्वर ही तुहाडे रुके काम खोल सकता है। परमेश्वर ही तुहाडी जिंदगी नूं नवां नरोया कर सकता है। आज तुसीं सोच रहे हो कि मैं नशा छड्डांगा मैनूं तकलीफ होएगी। आज जेकर जिहदे नाल मैं गैर संबंध बाहर बनाया है उहनूं छड्ड देवांगा तो मैनूं मुश्किल आएगी। तो याद रखिए नरक जान नालों थोड़ी जी मुश्किल चल के भी तुम झूठ बोलना बंद कर दो, नशा करना बंद कर दो, अपने गैर संबंध बनाने बंद कर दो, सारे पापां नूं छड्ड दो, एक नवी शुरुआत करो, क्योंकि प्रभु की दया वड्डी है। प्रभु की दया वड्डी है जो तुहानूं बचा लवेगा। अपने पापां दा पश्चाताप करो मेरे बच्चों। प्रभु इस सही तरीके ना चलो, खुदा दे चंगे चेले बनो। मैं तुहाडा गुरु होने के नाते अज तुहानूं ये राह दिखा रहा हाँ। तुसीं अपने पापां दा पश्चाताप करो। प्रभु तुहाडे नाल रहना चाहुंदा है, प्रभु तुहाडे नाल काम करना चाहुंदा है, प्रभु तुहाडे घर दे विच आउणा चाहुंदा है, प्रभु तुहाडे नाल रोटी खाना चाहुंदा है, प्रभु तुहाडे हत्थां नूं बरकत देना चाहुंदा है, तुहाडी कमाई नूं बरकत देना चाहुंदा है, तुहाडे बाल बच्चों नूं बरकत देना चाहुंदा है, तुहाडीआं बीमारियां नूं दूर करना चाहुंदा है। प्रभु करना चाहुंदा है। पर खुदा दा वचन मनण वाले ही धन होणगे। खुदा दा वचन चलन दे अनुसार ते ही तुहाडा छुटकारा होएगा। यीशु मसीह दे नाम च परमेश्वर की कृपा नूं ग्रहण करिए। परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपना मन बदल दईए। खुदा तुहाडे मनां नूं बदल देवे आज। हालेलुया। दिल मेरे को यसू तू पाक बना, दिल मेरे को यीशु तू पाक बना, पाक बना मुझको पाक बना। अपने पापों का पश्चाताप करिए। पाक बना मुझको पाक बना, दिल मेरे को यसू तू पाक बना, दिल मेरे को यीशु तू पाक बना। हर जगह मैं फिरता रहा, पापों की दल दल में घिरता रहा, हर जगह मैं फिरता रहा, पापों की दल दल में घिरता रहा। दिल मेरे को यसू बदल दो जहां, दिल मेरे को यीशु बदल दो जहां, दिल मेरे को यीशु तू पाक बना, दिल मेरे को यीशु तू पाक बना, पाक बना मुझको पाक बना। खुदा हुण यीशु दा लहू तुहाडे सारे पापां नूं क्षमा कर रहा है। आज इतराफ करने वाले, आज अपने पापां दा पश्चाताप करने वाले बचाए जान के आज उन्हां दी नवी जिंदगी होएगी। आज नवा मसा उन्हां नूं मिलेगा, नवा जीवन उन्हां नूं मिलेगा। हालेलुया। तुहाडा मसा दा लेवल वधेगा, शैतान तुहाडे तो कंबेगा, पाप तुहाडे तो डरेगा। यीशु मसीह दी फतह होएगी, ओदी जय जयकार होएगी हर पासे। हालेलुया। सोए हुए हैं जो भी जहां, उनको जगा
भी जहां, उनको जगा रूह से उठा, कमजोरों का मनोबल बढ़ा। दिल मेरे को यीशु तू पाक बना। आत्मा तेरा स्वागत करदा हां यीशु, तेरे लहू दी बारिश लई तेरा धन्नवाद करदा हां यीशु। तेरा शरीर मेरे पापा लई तोड़िया गया, मैं तेरा धन्नवाद करदा हां यीशु। राजा मेरी बेनती है कि आज जिन्हें भी खुदा तेरे वाल मोड़न लई तैयार हैं और पाप नूं ना कहन लई अपने जीवन नूं मजबूत कर लई तैयार हैं, ਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੈਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਮ ਤੇ ਉੱਤਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪਾਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਦਾਊਦ ਨੇ खुदा दे दास दे अगे घुटने टेक ले, खुदा दे दास दे अगे मिन्नत की, मेरे पाप बख्श दियो, मेरे स्वर्गी पिता नूं कह दो मेरे पाप बख्श देवे, मेरे पाप बख्श देवे, मेरे पाप बख्श देवे। बाणी बयान करती है ਉਹਦੇ माफ़ी मंगण ਦੇ ਨਾਲ परमेश्वर ने दाऊद ਦੇ गुनाह माफ़ कर ਦਿੱਤੇ ਸੀ। आज जेकर तुसीं खुदा ਦੇ घर ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾफ़ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਤੇ ਨਰੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਰੁਕੇ ਕੰਮ ਖੋਲ ਜਾਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲਣ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਘਰ ਦੇ ਲੜਾਈ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਸਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਵਧੇ, ਰੂਹ ਦਾ ਮਸਾ ਵਧੇ, ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਇਸ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਧੂਪ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਚਮਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ब्लैस करदा हां स्वर्गी पिता दे द्वारा यीशु मसीह दे नाम च आज तो तुहाडा जीवन चेंज कर दे हां, तुहाडी नवी जिंदगी शुरू है यीशु मसीह दे नाम च। आमीन आमीन। शैतान नूं रीझ नाल दबाओ और बुरा हाल करो दा। स्वागत करो अपनी नवी जिंदगी दा, परमेश्वर दे विच चलण दा। हर जन परमेश्वर दे विच मजबूत हो जाए, क्योंकि प्रभु सानू चारों पासों बरकतां देण लई तैयार है। चारों पासों तो खुदा तुहानू सेफ रखण लई तैयार है, हालेलुया। कोई भी नुकसान तुहाडा ना होएगा यीशु मसीह दे नाम च, हालेलुया। परमेश्वर दे बच्चों खुदा नू चखो तां वेखो भला है। आमीन। यीशु मसीह की आमीन। तुहानू वधाई होवे नवी जिंदगी लई, हालेलुया। पर अजे भी एक काम बाकी है। अज खुदा ने तुहानू माफ़ किया है, हुण खुदा विचों तुसीं, पर हुण खुदा विच चल के विखाउणा है। मान लो मैं तुहाडे कोल नहीं तो विश्वास योग्य निकलना, तुहाडा जीवन साथी तुहाडे कोल नहीं, विश्वास योग्य निकलना, पैसे विच विश्वास योग्य निकलना है, प्रार्थना विच विश्वास योग्य निकलना, रूहां बचाउण विच विश्वास योग्य निकलना है। किसी दे घर विच कलेश नहीं पाउणा, किसी नूं गलत सिक्ख्या नहीं देनी, गलत काम नहीं करना। ये याद रखो, प्रभु तुहानू स्वर्ग तो जरूर बरकत देगा, और इन्नी बरकत देगा तुसी अपने जीवन का सबूत दोगे कि मेरा परमेश्वर मेरी सुनदा ते मेरे ते दया करदा है। आमीन। बहुत वधो, इन्ना वधो कि शैतान फट जाए तुहाडी लाइफ च। गॉड ब्लेस यू। खुश रहो। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आज कलाम दे लिए और प्रभु दे नाम दे लिए जो बात